जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल JSM GS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं सभी छात्रों का। तो जो भी छात्र बच्चे लाइव जुड़ गए हैं फटाफट जुड़ जाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के पुरस्कार। तो आप लोगों के समझ बहुत बेहतरीन टॉपिक है मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार 2021-22। तो ये टाइटल 21-22 क्यों हो इसको समझो। तो देखो ध्यान से भाई, 21 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 21 के पुरस्कारों का वितरण 22 में जाके हुआ है। 22 में कब हुआ है बेटा? तो 19 नवंबर 2022 में इनका वितरण हुआ है। इस बात को मेरे प्यारे छात्रों ध्यान रखना है आपको। कब हुआ इसका वितरण? 19 नवंबर 2022 को। और ये पुरस्कार कौन से हैं? तो 2021 के हैं, लेकिन वितरण कब हुआ है? 2022 में। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई। अब हम बात करें कि भाई मध्य प्रदेश में कौन से वो पुरस्कार हैं जिनका वितरण किया जाता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों के समक्ष ये 4 पुरस्कार हैं। जैसे कि हम बात करें एकलव्य अवार्ड, दूसरा हम बात करें विक्रम अवार्ड, तीसरा हम बात करें विश्वामित्र अवार्ड और चौथा हम बात करें प्रभाष जोशी अवार्ड। तो आपको इन्हीं 4 अवार्डों को पढ़ना है। आज मेरे साथ बिल्कुल एंड तक जुड़े रहें, तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर होने वाला है आज। ठीक है भाई मेरे प्यारे छात्रों। तो देखो ध्यान से भाई, तो मध्य प्रदेश में जो पहला जो अवार्ड है उसको हम कवर करते हैं भाई। तो पहला अवार्ड कौन सा है मेरे प्यारे छात्रों? एकलव्य अवार्ड। ठीक है भाई। तो पहले इनके हम बेसिक क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे, क्या पेपर में आ सकता है और क्या पेपर में नहीं आ सकता है। ठीक है भाई। तो 2021 में जो एकलव्य अवार्ड मिलने से पूर्व हम जानेंगे इसमें कि भैया ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, विच रीजन एकलव्य अवार्ड ही क्यों दिया जाता है। ठीक है भाई। तो ध्यान रखना है, इस अवार्ड की शुरुआत 1994 में की गई। पहला क्वेश्चन, एकलव्य अवार्ड 21 वर्ष से, पहले 19 वर्ष था, अब 21 वर्ष कर दिया गया है। तो 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पुरस्कार दिया जाता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई है? तो कमेंट करके जवाब दें। तो आपको ध्यान रखना है कब हुई है इसकी शुरुआत? 1994। कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता है? तो अंडर 21, मतलब 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर हम बात करेंगे विक्रम अवार्ड। पहले मैं आपको बेटा इसमें किसको मिला है उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले हम ये देखेंगे इनकी शुरुआत कब हुई है और ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो बेटा क्षेत्र आप लोगों के समझ लिखा है, खेल क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्षेत्र क्या है इनका? खेल क्षेत्र। फिर हम बात करेंगे विक्रम अवार्ड। तो बेटा इसकी शुरुआत 1990 में की गई है। विक्रम अवार्ड की शुरुआत कब की गई मेरे प्यारे छात्रों? 1990 में की गई है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये अवार्ड दिया जाता है जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होती है। जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी जिन बच्चों की उम्र 21 वर्ष से ऊपर है उनको मिलेगा विक्रम अवार्ड। तो बेटा इसकी मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, अगर आपने कहानी नहीं सुनी है। तो एक बार क्या हुआ कि राजा विक्रमादित्य जो है वो उज्जैन के राजा थे। कहाँ के राजा थे मेरे प्यारे छात्रों? उज्जैन के राजा थे। तो इनके दरबार में एक बहुत, इनका जो दरबार है बहुत न्यायप्रिय था। कैसा था? न्यायप्रिय था। ठीक है भाई। तो हुआ क्या, तो इनके दरबार में एक बार एक ऐसा मामला सामने आया कि राजा विक्रमादित्य खुद कंफ्यूज थे कि क्या करें। मामला क्या था? तो मामला ये था उसमें कि जो एक पुत्र था और उसके लिए 2 माएँ अपना अपना दावा पेश कर रही थी कि ये हमारा पुत्र है, ये हमारा पुत्र है। तो राजा विक्रमादित्य बड़ी चिंता में कि भैया पुत्र दोनों में से किसी एक का तो है, लेकिन मांग दोनों कर रही हैं, अब क्या करें। तो राजा विक्रमादित्य ने एक आदेश दिया कि इस पुत्र के 2 टुकड़े कर कर दोनों माँ को दे दिया जाता है।
2 टुकड़े करके दोनों माँओं को ये पुत्र दे दिया जाएगा। अब इसमें हुआ क्या, तो भैया जो रियल माँ थी उसने क्या सोचा कि अगर मान लो पुत्र के 2 टुकड़े हो गए तो पुत्र तो मर ही जाएगा। तो रियल माँ ने कहा राजा से कि राजन, इस पुत्र के 2 टुकड़े मत करो, जो माँ मांग रही है उसे वो पुत्र दे दो, मैं पुत्र को मरा हुआ नहीं दे सकती। लेकिन जो दूसरी माँ थी वो तैयार थी, टुकड़े करके दे दो लेकिन दे दो। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि रियल माँ कौन थी। तो रियल माँ कौन थी मेरे प्यारे छात्रों, तो रियल माँ वही थी जो उसे दूसरे माँ को देने को तैयार हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो बच्चे की मृत्यु नहीं दे सकती थी। इतना न्यायप्रिय राजा था। तो उसने क्या किया, ऐसा राजा ने क्यों किया, जिससे पता चल सके कौन सही है कौन गलत है। तो इसलिए ध्यान रखना है, उन्होंने क्या किया, उस पुत्र को रियल माँ को दे दिया गया। तो ऐसे थे विक्रम। और ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पुरस्कार है विक्रम अवार्ड, अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है भाई। और ये कितने वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है, 21 वर्ष से अधिक उम्र की आयु के बच्चों को दिया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। अब हम बढ़ते हैं विश्वामित्र अवार्ड। कौन सा अवार्ड? विश्वामित्र अवार्ड। तो भाई ये क्या है, मैं बेटा ध्यान रखना, आप एंड तक जुड़े रहें। मैं अभी ये बताऊंगा किस किस को पुरस्कार दिए गए। अभी तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं। ठीक है भाई। तो देखो, विश्वामित्र क्या है, ये राक्षसों के गुरु थे। पहले देवताओं के गुरु थे, विवाद बढ़ गया तो राक्षसों के गुरु बन गए। हम सब राक्षस हैं। ठीक है भाई। तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि विश्वामित्र जो है गुरु थे। आप समझदार हैं इस संदर्भ में। तो आप जानते हैं गुरु का अवार्ड हमेशा गुरु को दिया जाता है, यानी कि कोच को मिलेगा। ये मध्य प्रदेश के अंदर जो कोच होगा ना, खिलाड़ियों का कोच, उसे अवार्ड दिया जाता है। क्या नाम है इसका? विश्वामित्र अवार्ड। और ये कब प्रारंभ हुआ है मेरे प्यारे छात्रों? 1994। कब हुआ है प्रारंभ? 1994 में प्रारंभ हुआ है। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे प्रभाष जोशी अवार्ड के बारे में। ये नया अवार्ड है, पेपरों में पूछा जाता है। तो प्रभाष जोशी अवार्ड शुरू हुआ है 2013 में और ये दिया जाता है मल्लखंब के क्षेत्र में। मल्लखंब के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है मेरे प्यारे छात्रों? मल्लखंब के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि मल्लखंब क्या है, तो बेटा ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मल्लखंब है। और इसमें मल्लखंब अकादमी पूछा जाए तो उज्जैन लगा देना, बिल्कुल गलत मत करना। ठीक है भाई। तो भैया इन चारों अवार्डों को एक बार फिर चेक कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो क्लास बहुत बाकी है। तो बताओ भाई, तो सभी छात्र कमेंट करके जवाब देंगे, क्या मध्य प्रदेश में कौन कौन से पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिए जाते हैं? मध्य प्रदेश में कौन कौन से पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिए जाते हैं, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलो भाई, तो सभी छात्र कमेंट में जवाब दें। सभी कमेंट देख रहा हूं भाई, बिल्कुल कमेंट में जवाब दें सभी छात्र। तो बेटा देखो ध्यान से, एकलव्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र और प्रभाष जोशी अवार्ड। ठीक है भाई। एकलव्य अवार्ड क्यों दिया जाता है, तो आप ध्यान रखें, एकलव्य जो है भील थे। तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भील जनजाति निवास करती है। तो एकलव्य का जुड़ाव मध्य प्रदेश से रहा है। और एकलव्य ने, आप जानते हो, इन्होंने द्रोणाचार्य ने इनका अंगूठा मांग लिया था, तो उन्होंने खुशी खुशी अंगूठा दे दिया था। एकलव्य एक महान धनुर्धर थे और अब मध्य सरकार चाहती वही उनकी कीर्ति आज भी फैलती रहे, लोग पढ़ें उनके बारे में, जाने उनके बारे में। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो एकलव्य अवार्ड हमेशा 19 वर्ष से कम आयु का था पहले प्रावधान, अब 21 कर दिया गया है। और इसमें बेटा राशि कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए। एकलव्य अवार्ड में राशि दी जाती है 1 लाख रुपए। कितना मेरे प्यारे छात्रों? 1 लाख रुपए। और इन तीनों अवार्डों में राशि है 2 लाख रुपए। कितनी है मेरे प्यारे छात्रों? 2 लाख रुपए। कितनी राशि है यहाँ? 2 लाख रुपए की राशि है। ठीक है भाई। इसमें हम बात करेंगे कि भाई सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है इसमें, तो विक्रम अवार्ड सबसे बड़ा है, जिसकी शुरुआत कब हुई है मेरे प्यारे छात्रों? 1990 में। विश्वामित्र अवार्ड कोच को दिया जाता है।
किसको दिया जाता है? ये कोच को मिलता है। प्रभास जोशी अवार्ड मलखम के क्षेत्र में दिया गया है, नया चालू किया गया है और इसके लिए उज्जैन बहुत फेमस है, क्योंकि मलखम अकादमी कहाँ है? उज्जैन में है। मलखम अकादमी कहाँ है मेरे प्यारे छात्रों? उज्जैन में है। तो जो भी छात्र अभी जुड़े हैं ऑनलाइन, वो चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा इस क्लास में, ठीक है। एक बार मैं रिचेक करा दूं, इसमें मध्य प्रदेश में खेल पुरस्कार 2021-22 ये अपना टाइटल है। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो अवार्ड हैं ये 4 तरह से दिए जाएंगे। हम चारों को डेप्थ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इन चारों को हम, ठीक है। एकलव्य अवार्ड की शुरुआत, आप समझदार हैं, इसमें क्या लिखा हुआ भाई जल्दी बताएं फटाफट, कमेंट करके जवाब दें। एकलव्य अवार्ड की शुरुआत कब की गई? दूसरा क्वेश्चन कि भाई मध्य प्रदेश में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? टीप कर ही बता दो भाई वैसे नहीं बता पा रहे हैं तो। मध्य प्रदेश में कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कोच। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मलखंब के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इस सभी क्वेश्चन के आपको जवाब कमेंट में देना है। मैं आपके जवाब का रिप्लाई जरूर दूंगा, तो आप कमेंट करते रहें, क्लास को उसके साथ जुड़े रहें और हम आगे बढ़ रहे हैं अब, ठीक है भाई। चलो अब देखें भाई, एकलव्य अवार्ड 2021 जो हमारा टाइटल है वो सामने है, 21-22, और ये कब वितरण हुआ इनका? 19 नवंबर 2022, ठीक है भाई। चलो भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एकलव्य अवार्ड 2021 का वितरण कब हुआ है मेरे प्यारे छात्रों? 19 नवंबर 2022 में, और ये मिला है 9 लोगों को। 9 वो युवा हैं, वो युवा जोश है जिन्हें अवार्ड दिया गया है, वो इस प्रकार है। तो हम क्रम बाई क्रम देखते हैं। पहले नंबर पर कन्या है भैया, नाम क्या है कन्या का? अंशिका कन्नौजिया। क्या नाम है? अंशिका कन्नौजिया। तो भैया कन्या है तो कन्या जैसा गेम भी है, सॉफ्ट टेनिस। क्या है भैया? सॉफ्ट टेनिस। और ये कहाँ से बिलोंग करती है कन्या? तो ये भोपाल से बिलोंग करती है कन्या, ठीक है भाई। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि अंशिका कन्नौजिया जो भोपाल से बिलोंग करती हैं, इन्हें एकलव्य अवार्ड 2021 दिया गया है। इनका खेल क्षेत्र कौन सा है? तो कन्या सॉफ्ट टेनिस। तो ध्यान रखना, कन्या सॉफ्ट टेनिस ये अपना करेक्ट आंसर है। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? करेक्ट आंसर है भैया। दूसरी भी कन्या मिल गई हमें। कन्याओं का भैया दबदबा है, नारी शक्ति सर्वोपरि, सब पे भारी, समझ रहे हो? तो देखो शिखा चौहान, इनका क्षेत्र कौन सा है मेरे प्यारे छात्रों? देखो कयाकिंग। ये सब कयाकिंग, कैनोइंग, कयाकिंग, ये सब क्या है? वाटर गेम्स है। क्या है ये? वाटर गेम्स, ठीक है भाई। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं भैया? इंदौर से। इनका जिला कौन सा है? इंदौर। भैया देखो पूजा, भाई इससे दूर रहना बेटा 10 फुट, क्योंकि पहलवान है। क्या है भैया? क्षेत्र कौन सा है? कुश्ती। और कहाँ से बिलोंग करती हैं? देवास से। और आप जानते हैं कुश्ती हो और लड़की हो, कुश्ती आती हो, बेटा 10 फुट दूर रोके चलना चाहिए, क्योंकि भैया एक आध दाव दे दिया तो सीधे चित्त गिरोगे और उसमें बेइज्जती भी है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये दूर रहें, बिल्कुल डिस्टेंस बना के रखें। हाँ, इसके अलावा अरे वाह वाह वाह, चौथी कन्या भी अपने सामने, नाम क्या है? श्रुति सरवैया। ये बुसू गेम है भैया। ऐसे गेम तो बहुत अटपटे गेम है। इनका कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये अशोकनगर से। तो श्रुति सरवैया कहाँ से बिलोंग करती हैं? अशोकनगर से। और हम बात करें अर्जुन ठाकुर के बारे में, चलो भैया हमें बहुत देर बाद कोई हमें कन्या मिल गया भैया। कन्या के बाद क्या मिल गया हमें? कन्या की प्राप्ति हुई। तो उनका नाम है अर्जुन ठाकुर। ये शूटिंग गेम खेलते हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? होशंगाबाद से। होशंगाबाद नहीं होगा, अब ये नर्मदापुरम होगा। क्या होगा मेरे प्यारे छात्रों? नर्मदापुरम होगा ये। तो हमने क्या सीखा या? तो हमने सीखा कि भैया 9 लोगों को मिला है एकलव्य अवार्ड।
9 में से 5 हमने पढ़ लिए, 5 में 4 कन्याएं और 1 कन्या है, कुल मिला के कितने हो गए बेटा 5। तो आप इन पांचों का क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ रहे हैं इसमें आगे। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो जय अंशिका कन्नौजिया पूछे आपसे, शिखा चौहान पूछे आपसे, बेटा पूजा से तो दूर रहना 10 फुट, क्योंकि भैया कुश्ती की पहलवान है, पता नहीं कितने दाव देगी, कितनी बार चित्त करेगी तुम्हें, तुम सोच नहीं सकते भाई, इसी से बिल्कुल दूर रहना, मैं तो यही सलाह दूंगा भाई। चलो हाँ, तो भाई उन 9 में से 4 ये हैं, तो 5 उधर मिल गए और 4 इधर मिल गए, तो मेरे प्यारे छात्रों हमें एकलव्य अवार्डी मिल गए कि नहीं 9। तो देखो दूसरे का नाम कन्या ही है भैया, भैया देखो दिख रहा कन्या नैयार, कन्या की तलाश थी, कन्या मिल गई हमें, देखो ठीक है भाई। क्या है ये, तैराक हैं, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंदौर से, और मुझे लगता है इनका नाम कन्या है तो कन्या ही होंगे, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है चलो भाई, इसके बाद हम बात करेंगे इकराम अली खान, बहुत बड़ा नाम है इन भाई साहब का, और ये बड़ा काम भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये, एथलीट, मतलब एथलीट का मतलब होता है रनिंग करने वाले, एथलीट में बहुत से गेम आ जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, विदिशा से। कहाँ से बिलोंग करते हैं मेरे प्यारे छात्रों, ये विदिशा से बिलोंग करते हैं, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर आता है भैया देखो गोपाल ठाकुर, इनका रोइंग गेम है, ये देवास से बिलोंग करते हैं, रोइंग गेम है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, देवास से, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों। सिद्धि छतवानी पक्का कन्या है भैया, सिद्धि छतवानी कन्या है, ये निश्चित है, और शूटिंग करती है बेटा, इससे तो 20 फुट दूर रहना, क्योंकि भैया शूटिंग वाली बंदूक लेके आई निपटा देगी, बिल्कुल दूर रहें, डिस्टेंस बना के रहें। और कहाँ से बिलोंग करती है, भोपाल से। और आपको पता नहीं बेटा भोपाल में ही शूटिंग अकादमी है, भोपाल में ही क्या है, शूटिंग अकादमी भी कहाँ है मेरे प्यारे छात्रों, भोपाल में। तो इस प्रकार से एकलव्य अवार्डी कितने हैं, 9। दोबारा देख लो मेरे प्यारे छात्रों, देखो 5 तो ये हैं जिसमें 4 कन्या हैं, 5वां कन्या है, और 4 ये हैं जिसमें 2 कन्या और 2 कन्या, कुल मिला के कितने हो गए मेरे प्यारे छात्रों, 9। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई एकलव्य अवार्ड 2021 कितने लोगों को दिया गया, 9 लोगों को। कितने लोगों को दिया गया, 9 लोगों को, ठीक है भाई। अब हम बढ़ते हैं भैया, एकलव्य के बाद दूसरा और पढ़ लेते हैं भाई। तो अब आ गया विश्वामित्र पुरस्कार 2021, विश्वामित्र पुरस्कार 2021। तो बेटा ये ध्यान रखना, विश्वामित्र मिलता है कोच को। किसको मिलता है मेरे प्यारे छात्रों, एक कोच को मिलता है, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो कोच भैया 3 है, सिर्फ 3 लोगों को मिला है, और राशि इसमें कितना है, 2 लाख रुपए। धन पहले जोड़ लो, धन है तो मन है, नहीं तो कुछ नहीं है, सही भाई। चलो तो देखो पारितोष शर्मा जी हैं, ये इन्हें कराटे खिलाते हैं भैया, ये ग्वालियर से। तो भैया हमें बड़ा खुशी हुई कि बहुत देर बाद मुझे ग्वालियर मिला, क्योंकि मैं भी ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, तो अच्छा लगता है, अपनी माटी अपना जिला को रिप्रेजेंट कोई कर रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है भाई। तो शर्मा जी को धन्यवाद, और इन्होंने क्या किया, कौन सा पदक जीता है, विश्वामित्र पुरस्कार, ठीक है भाई। फिर हम बात करते हैं विनय प्रजापति, ये कुश्ती गेम खेलते हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं मेरे प्यारे छात्रों, ये भोपाल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं मेरे प्यारे छात्रों, ये भोपाल से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तीसरा हमारे सामने आता है भैया मोहनलाल बम्बोरिया, परमाणु बम चल रहा है बेटा यहाँ, ध्यान रखना इसका विशेष। और कौन सा क्षेत्र है इनका, मलखंभ, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, उज्जैन से। मैंने जब कहा था बेटा आपसे, जब जब तुम्हें मलखंभ दिखाई दे, बिना सोचे समझे कहाँ पहुँच जाओ, उज्जैन। कहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि मलखंभ अकादमी उज्जैन में है, तो ट्रेनिंग भी उज्जैन में दी जाएगी, और पदक भी किसको मिलेगा, फिर उज्जैन के लोगों को मिलेगा, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो बेटा ये 3 लोगों को मिला है, कौन सा अवार्ड,
विश्वामित्र पुरस्कार कितने लोगों को मिला है मेरे प्यारे छात्रों? 3 को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार। ठीक है भाई। चलो अब हम बात कर रहे हैं बेटा इसमें, अगला अपने समझ है प्रभाष जोशी पुरस्कार। प्रभाष जोशी पुरस्कार मैंने बेटा विक्रम अवार्ड को लास्ट में रखा है। क्यों भाई? कहते नहीं बड़े काम लास्ट में किए जाते हैं, छोटे छोटे काम कर लेते हैं पहले, नहीं? चलो, तो प्रभाष जोशी पुरस्कार की शुरुआत 2013 में। क्षेत्र कौन सा है? मलखंब। मलखंब के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको मिला ये? मुजाहिद बेग को मिला है। और मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे छात्रों, जब जब मलखंब हम सोचेंगे तब कहाँ जाएंगे हम? उज्जैन। जब हम क्या सोचेंगे? बंद कर दें। हाँ, जब हम बेटा सोचेंगे कि मलखंब, तो अपने माइंड में क्या आना चाहिए? उज्जैन। और आप लोगों के समझ बार बार उज्जैन आ ही रहा है। ठीक है भाई। तो इसमें एक ही भाई साहब को मिला है, उनका नाम क्या है? मुजाहिद बेग। और क्षेत्र कौन सा है? मलखंब। और बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, उज्जैन मत भूलना। क्या मत भूलना? उज्जैन मत भूलना बस। ठीक है भाई। अब बचता है क्या मेरे प्यारे छात्रों? विक्रम अवार्ड। विक्रम पुरस्कार 2021। तो बेटा ये मिला है 11 + 2 13 लोगों को। तो क्या हम 13 लोग पढ़ सकते हैं यहाँ? नहीं, हम 13 में से कुछ देखेंगे जो हमें लग रहे हैं कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैं आपको पहले टॉप 5 बताता हूँ जो आपको पढ़ने हैं मेरी नज़र में। तो पहला नाम सामने आता है भगवान सिंह कुशवाहा। भगवान सिंह कुशवाहा, ये कुशवाहा जी हैं। और दूसरा नाम सामने आता है रत्नेश पांडे। रत्नेश पांडे। रत्नेश पांडे ये दोनों पर्वतारोही है, माउंट क्लाइंबिंग करते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्वतारोही है दोनों। भगवान सिंह कुशवाहा बिलोंग करते हैं भोपाल से और ये बिलोंग करते हैं सतना से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सतना से। तो आपको देखो, ये जो +2 किया ना मैं, +2, तो यही 2 प्लस किए मैंने। इनको जरूर पढ़ना है अपने को। भगवान सिंह कुशवाहा और रत्नेश पांडे दोनों पर्वतारोही हैं, मतलब पहाड़ों पर चढ़ते हैं। तो ये भगवान सिंह कुशवाहा भोपाल से हैं और रत्नेश पांडे सतना से हैं। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा हम और बात करें तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलें और आगे बढ़ते चलें। ठीक है भाई। चलो, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं इसमें कि हमें और वो कौन से नाम हैं वो हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा, 13 पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण पे आ रहा हूं इसमें। चलो देखो, इसके अलावा हम बात करेंगे पूनम शर्मा। पूनम शर्मा जो है ब्लाइंड है। ब्लाइंड का मतलब इनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है। और आप लोगों के पास से भगवान ने आंखें दी है, फिर भी तुम क्या हो? अपने घर बैठे हुए हो। कुछ बड़ा करो जीवन में, एक बार जीवन मिलता है। ठीक है भाई। तो देखो, पूनम शर्मा का गेम जूडो है। कौन सा गेम खेलती हैं? जूडो। और कहाँ से बिलोंग करती हैं? भोपाल से। एक तो इनको पढ़ के ही जाना है, इस बार पक्का आने वाला है पेपर में। कह दिया सो कह दिया, यही निश्चित है। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, रागिनी चौहान।
रागिनी चौहान, ये अपने को ध्यान रखना है। रागिनी चौहान का क्षेत्र कौन सा है? सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट बॉल, ठीक है। कहां से बिलोंग करती है? देवास। तो दो नाम ये हो गए अपने, कितने हो गए? 4। पूनम शर्मा ब्लाइंड है, ये पक्का आने वाला है इस बार, एमपीपीएससी में छपने वाला है, ठीक है भाई। जूडो गेम में इनका भोपाल से बिलोंग करती हैं, और रागिनी चौहान सॉफ्ट बॉल खेलती है, ये देवास से बिलोंग करती हैं। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा बेटा अपने को 2 नाम और मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, 6 ही अपने को पढ़ना है। इसके अलावा मैं फिर आप बात करूँगा रणजी ट्रॉफी के बारे में, एंड तक रुके रहना, क्योंकि रणजी ट्रॉफी इस बार मध्य प्रदेश ने जीती है और बहुत गर्व का विषय है, ठीक है भाई। चलो आगे देखें, हम बात कर रहे हैं, इसमें एक नाम सामने आता है आद्या तिवारी का। आद्या तिवारी ये कहां से बिलोंग करती हैं? क्षेत्र कौन सा है इनका? इनका सॉफ्ट टेनिस है, सॉफ्ट टेनिस। कहां से बिलोंग करती हैं ये? नर्मदापुरम से, नर्मदापुरम से। दूसरा हम बात करें एनी जैन, एनी जैन, इनका क्षेत्र कौन सा है? तैराकी, और ये बिलोंग करती है इंदौर से। तो मैंने आपको 6 खिलाड़ी बता दिए जिनको क्या मिला है? बिक्कम अवार्ड। कुल 13 हैं, लेकिन आपको बाकी की स्टडी करना है, लेकिन 6 पे विशेष फोकस रखना है कि आद्या तिवारी को क्या मिला है? सॉफ्ट टेनिस में नर्मदापुरम से बिलोंग करती हैं, एनी जैन तैराकी हैं, और ये इंदौर से बिलोंग करती हैं। तो 6 नाम आपके सामने हैं, आप इनको स्टडी करें। बाकी के आपको पीडीएफ बना के या टेलीग्राम चैनल भेज दिए जाएंगे आपको, ठीक है, बाकी के नाम। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आगे क्या, तो मैं बात कर रहा हूँ बेटा रणजी ट्रॉफी के बारे में, रणजी ट्रॉफी के बारे में। किसी बारे में बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे छात्रों? रणजी ट्रॉफी के बारे में। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई, और इसको सर्वाधिक बार जीता है, 41 बार मुंबई ने जीता है इसको। कितनी बार जीता है मेरे प्यारे छात्रों? 41 बार। लेकिन सबसे बड़ा गर्व का विषय पता है क्या है? मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी, मेरे प्यारे छात्रों, रणजी ट्रॉफी जो है 2021-22, बिल्कुल गांठ बांध लो, ये पक्का आने वाला है क्वेश्चन। 21-22 किस किस के बीच मैच हुआ है? एमपी वर्सेस मुंबई, और हमने भैया मुंबई को धो दिया। हमने किसको हरा दिया है? मुंबई को हराकर क्या जीता है? जीवन में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब। कहां पर ये आयोजन हुआ इसका? तो बेटा चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलोर, चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलोर, इसका हमें ध्यान रखना है। तो मुंबई को हराकर हमने उसको हराया जिसने 41 बार जीता है, उसी को पटक लिया हमने, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश टीम के कप्तान कौन थे? आदित्य श्रीवास्तव, आदित्य श्रीवास्तव। ये टीम के क्या थे? कप्तान। किस टीम के कप्तान थे? रणजी के। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई। इसके अलावा हम बात करें इसमें, और हमें क्या ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों कि कोच कौन था? तो बेटा कोच था चंद्रकांत पंडित, चंद्रकांत पंडित। ये उस ध्यान रखना है इसका विशेष। इनका नाम मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश टीम पहली बार फाइनल खेला था 1998-99 में। उस टीम में ये क्या थे? खिलाड़ी थे, लेकिन आज कोच बनकर वो सपना पूरा किया है। और किसको जिता दिया है? मध्य प्रदेश को पहली बार रणजी ट्रॉफी का विजेता बना दिया। ये पहली बार हुआ है जीवन में, इसको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है।
तो मैं यहीं पर इसके अलावा चलते एक पॉइंट और, लास्ट पॉइंट देखो, अगर आपसे पूछा जाए रणजी ट्रॉफी 2022-23 कौन जीता है, तो बेटा देखो ध्यान से, 22-23 कौन जीता है उस पर और मैं चलते चलते बात कर लूं फटाफट। देखो भाई, तो इसको जीता है कौन, किस किस के बीच हुआ है, सौराष्ट्र और बंगाल के बीच, लेकिन जीता कौन है, सौराष्ट्र, ये ध्यान रखना। दोबारा समझ लो मेरी बात को, 21-22 पूछा जाए तो एमपी और मुंबई के बीच में हुआ, जिसमें जीता कौन, एमपी। 22-23 किसके बीच में हुआ, सौराष्ट्र वर्सेस बंगाल के बीच में, जीता कौन, सौराष्ट्र। मैं यहीं अपनी बात को विराम देता हूं, और आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।